हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त सहनसा आमिर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ वायस की 4th पार्ट लेकर के, क्योंकि इससे पहले 3 पार्ट मैंने आपको अपलोड किया है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, सॉल्वमेट इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है आपको उस तीनों वीडियोज़ में। आज की 4th जो वीडियो बनने जा रही है वायस की, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पढ़ाई हम लोग करेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं ज़्यादा बातों को न करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा बच्चे वॉयस, वॉयस या वॉइस, ठीक है, ये बोलेंगे वॉयस या वॉइस बोलते हैं। इसका हिंदी वाच्य होता है, आपको पता भी है, ठीक है, लेकिन इसको बहुत लोग वॉयस बोलते हैं। इन सब चीज़ों से बचे रहिए, क्योंकि वी की साउंड व होता है, न कि भ होता है, ठीक है मेरे बच्चे। आइए आगे चलते हैं बेटा। और इसकी हमने शुरू किया है बच्चे टेंस वर्सेस वॉयस, ठीक है, टेंस वर्सेस वॉयस में आज हम लोग सेकेंड शुरू करेंगे। इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हमने शुरू की और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने शुरू किया, आपको टेंस जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इट शोज द एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी जो एक्शन देखते हुए यानी बोलते समय हो रहा हो। जैसे अभी मैं खड़ा हूं, तो ये आप देख रहे हो ना, मैं खड़ा हूं, है कि नहीं? तो मैं खड़ा हूं, ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है मेरे भाई। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर भी कल जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ना ना मेरे बच्चे, ना, गलत बात है। जो चीज़ दिखाई दे रही है, बोलते समय हो रहा है, एक्शन चल रहा है, वो भी अपने आप में कंटिन्यूअस ही होता है। मैं कहूँ बच्चे तुम बैठे हो, है ना, तुम बैठे हो, तो तुम बैठे हो, तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूअस होना। मैंने देखा, मैंने तुम्हें बोल दिया तुम बैठे हो, जाहिर सी बात है बैठ के ही वीडियो मेरा देख रहे हो भाई। तो यू आर सिटिंग, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअस की फॉर्म होती है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाने के सेंस में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि हम उसका सब्जेक्ट लेकर के चलें, ताकि वो हमारा पैसिव वॉइस बने। और वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? या तो नाउन और या तो, अरे बोलो ना, प्रोनाउन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं कहानी। मैंने इसका रूल नंबर 1 शुरू किया, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इस अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें सरकार, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा, STR से स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने लिखा बच्चे सब्जेक्ट, उसके बाद हुआ इज, एम, आर, फिर हुआ V4, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो इसी में मैं नॉट को भी इन द ब्रैकेट कर देता हूँ, ताकि समय और समझदारी दोनों काम आए, ठीक है मेरे बच्चे। और फिर ये हुआ V4 और फिर हुआ बच्चे ये आपका ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बोलो ना, बनाएंगे, फिर इस इज, एम, आर को एज इट इज मतलब जस का तस लिख देंगे, फिर उसके बाद नॉट इन द ब्रैकेट, फिर बी में ING लगा करके बीइंग कर देंगे मेरे बच्चे। बात कुछ समझ में आ रही है ना? बोलो ना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या तुम फील कर रहे हो मेरे बच्चे, कैसा लग रहा है। ये चीज़ बताना ज़रूरी होता है। हम किसी की तारीफ़ करते हैं तो सामने वाला का हौसला अफजाई होता है, हम उसकी अगर बुराई करते हैं तो उस सामने वालों को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको ये सीखना चाहिए कि हाँ ये मेरे अंदर ये बुराई है, इसको दूर करना है। तभी वो सामने वाला जो बुराई कर रहा था वही तारीफ़ करेगा फिर से एक बार। पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चलना ज़रूरी होता है मेरे बच्चे। वर्ब का 3rd फॉर्म, फिर कोई प्रीपोजिशन सूटेबल लगाएंगे और फिर उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे ना, ठीक है। प्रीपोजिशन मैंने लिखा क्योंकि प्रीपोजिशन सिर्फ बाई नहीं लगता है, जो टीचर ऐसा बताते हैं गलत करते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई घमंड नहीं बेटा, ठीक है ना। आ जाओ देखते हैं ध्यान से। जब इसकी बात को लेकर चलें सरकार, तो इसका एग्जाम्पल मैंने शुरू किया आपके सामने। मैंने कहा क्या कहा भाई? मैंने कहा बच्चे ही इज टीचिंग साइंस, ठीक है बच्चे, पहला। अब इसका हमने पैसिव इस तरह से किया। सेकेंड देखो बच्चे, मैंने कहा बच्चे शी इज
कुकिंग फूड, क्या बना रही है भाई, तो फूड बना रही है, इसका भी पैसिव मैंने कर दिया सरकार। तीसरे की बात करें तो मैंने कहा बच्चे दे आर प्लेइंग द गिटार, वे लोग गिटार बजा रहे हैं, है ना। जाने जाना, है ना बच्चे, ढूंढे तुझे दीवाना, ये इस गिटार लेते ही मन में वही सिंगिंग पनपने लगता है। जब आप सॉलमेट की क्लास देखोगे तो मन में वही होगा कि बस इंग्लिश बोलना है, कुछ नहीं, बस कबार देना है बेटा, दबा देना है एकदम मजे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ये आपका शहंशाह सर आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आप इसको उम्मीद है प्यार ज़रूर देंगे। मैंने कहा बच्चे ही इज़ टीचिंग साइंस, जब इसको हमने बनाने की कोशिश की तो उस साइंस को हम देखा, तो हमने देखा तो बेटा ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हुआ बेटा साइंस। और साइंस अपने आप में सिंगुलर होता है, हर एक सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर ही होता है। इस पर भी एक नाउन का वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, आप देखते रहिए। सॉलमेट इंग्लिश क्लासेस, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे बच्चे। साइंस इज़, अब इज़ हो गया, इस आईएनजी को जब हम हटाएंगे तो बी में आईएनजी कर देंगे तो बीइंग हो जाएगा, साइंस इज बीइंग। और टीच का टॉट होता है मेरे बच्चे, टॉट, और ये नेम ऑफ पर्सन है, मतलब लिविंग बीइंग है, इसलिए बाई आएगा। और ही का हम ऑब्जेक्टिव केस क्या बना देंगे, अरे बोलो ना, अरे बोल ना मेरे बच्चे, हिम लगा देंगे बेटा, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग व्हाट, क्या बना रही है वो, व्हाट से करो, व्हाट का आंसर अपने आप में नाउन होता है मेरे बच्चे। नाउन की क्लास में आपको रखूंगा आपके लिए, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं ये जो सॉलमेट क्लास है सही में बेटर है। मन कहेगा, दिल कहेगा कि नहीं है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आओ मेरे बच्चे, अच्छा लगा तो ताली ज़रूर बजाना मेरे बच्चे, ताली ज़रूर बजाना। फूड को हमने यहाँ पे कहा बच्चे फूड इज़, और फिर आईएनजी को हमने इसमें जोड़ दिया, बीइंग हो गया मेरे बच्चे, और ये हुआ मेरे लाल कुक्ड, और फिर उसके बाद हुआ बाई, और शी का हमने कर दिया हर हर महादेव। आ जाओ मेरे बच्चे, दे आर प्लेइंग द गिटार, वे लोग क्या बजा रहे हैं, दे आर प्लेइंग व्हाट, वे लोग क्या बजा रहे हैं, तो कहोगे सर गिटार बजा रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, नाउन चाहिए ना या प्रोनाउन चाहिए, तो नाउन मिला कि नहीं बेटा, है ना। व्हाट का आंसर देने वाला नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। तो इस कितनी खूबसूरत बात मैंने बताई, देख लो ना, इसी को कहते हैं पढ़ाई और तुरंते बुझाई। द गिटार को हमने इस पैसिव वॉइस में बदला तो द गिटार हुआ, उसके बाद इज लगा दो, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, उसके बाद फिर नॉट नहीं है ना तो बीइंग कर दो मेरे बच्चे, और प्ले का V3 तो पता है प्लेड हो गया, और फिर उसके बाद बाई, और फिर उसके बाद देम ये हुआ बच्चे, द गिटार इज बीइंग प्लेड बाई देम। कोई समस्या, उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसको वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, बाकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने बताया बच्चे रूल नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस किसका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट इन द ब्रैकेट। नेगेटिव को मैंने बढ़ाने की अपेक्षा नहीं की, मैंने उसको शॉर्ट में किया ताकि आपको समझ में आ जाए। स्मार्ट वर्क का ज़माना है भाई। वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, या तो कोई नाउन या तो कोई प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन का पता कैसे चलता है, या तो व्हाट से, या तो हु से, या तो हुम से पता चलता है, ठीक है। उसका भी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो, ऐसे नहीं। फिर उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में हमेशा होता है, कोई सुटेबल प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं सरकार आगे। सॉरी मैंने स्ट्रक्चर को क्लीन कर दिया यहाँ पे, स्ट्रक्चर को फिर लिखते हैं और नेगेटिव के कुछ 3-4 एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ सरकार स्ट्रक्चर जो मैंने अभी लिखा है इस पैसिव एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे हुआ बच्चे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर, ठीक है, फिर नॉट इन द ब्रैकेट जो था, और V4, और फिर उसके बाद ये हुआ ऑब्जेक्ट। और इसका जब पैसिव हमने बनाया था तो यही हो गया सब्जेक्ट, सॉरी फॉर दैट, और ये हुआ बच्चे नॉट, ठीक है, प्लस बीइंग V3, और फिर हुआ बच्चे प्रेप यानी प्रेपोजिशन, और फिर उसके बाद हुआ बेटा ऑब्जेक्ट। इसकी कार्रवाई को लेके चलें सरकार, तो इस पर एग्जाम्पल मैंने शुरू किया। मैंने कहा बच्चे शिखा इज नॉट डिस्टर्बिंग यू,
शिखा इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। फर्स्ट हुआ बच्चे इसका पैसिव का मैंने कॉलम दिया। सेकेंड देखते हैं बच्चे रेखा, है ना, इज नॉट, ठीक है बच्चे, रेखा इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। इसका भी बड़ा लॉजिक है। CLOTHES लग जाता है तो सिला हुआ कपड़ा, और CLOTHS लग जाता है तो बिना सिला हुआ कपड़ा। इसका भी पैसिव फॉर्म यहाँ पे हुआ। और अंतिम तीसरा देखते बेटा मैंने पूछा दे आर नॉट, ठीक है, टीजिंग हर, वे लोग उससे नहीं छेड़ रहे हैं। तो टीज मतलब होता है छेड़ना या परेशान करना। और इसकी कार्रवाई को फिर आगे बढ़ाते हैं और फिर इसके मीनिंग को लेकर के चलते हैं बच्चे। तो पहला हमारा है शिखा इज नॉट डिस्टर्बिंग यू। ओके, लेट्स कम टू टॉपिक। मैंने इसमें बताया है कि ये हुआ शिखा इज नॉट डिस्टर्बिंग हुम, किसे भाई, तो हुम का आंसर देने वाला या तो नाउन या तो प्रोनाउन, अभी बताए हैं, बोलो, बोलना मत। तो ये हुआ बेटा आपको यू, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हुआ बच्चे बीइंग, और ये हुआ सरकार डिस्टर्ब्ड बाई, है ना बच्चे। और ये शिखा क्या है, नेम ऑफ पर्सन है ना भाई, तो शिखा हो जाएगा। यू आर नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाई शिखा। लेट्स कम टू टॉपिक। रेखा इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। रेखा इज नॉट वॉशिंग व्हाट, कहोगे सर क्लॉथ, तो क्लॉथ्स अपने आप में क्या है, नाउन है ना, व्हाट का आंसर देने वाला नाउन होता है ना, बाई वन सॉरी, बाई वन गेट वन फ्री का कंसेप्ट में पढ़ाना पड़ा, पैसिव वॉइस पढ़ा, लेकिन इसमें नाउन का भी मैंने आपको लॉजिक दिया है, समझे कि नहीं। आ जाओ मेरे बच्चे। द क्लॉथ्स, है ना, उसके बाद आर लगाएंगे, सिला हुआ कपड़ा, ठीक है, उसके बाद नॉट, फिर हो गया सरकार बीइंग, ठीक है, और ये हुआ बच्चे वॉश का वॉश्ड कर देंगे, और बाई रेखा, किसने देखा आ जाओ मेरे बच्चे। चीज़ों को हंस बोल करके सीखने से जो भी कठिनाई होती है ना, थोड़ा आसान हो जाती है, इसलिए मेरा ये पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका है। अभी और भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसके लिए बने रहिए और देखते रहिए सॉल्वमेंट इंग्लिश क्लासेस शहनशाह सर के साथ, है ना। दे आर नॉट टीजिंग हुम हर, ठीक है बच्चे, तो शी हो जाएगा, इज लगा देंगे भाई, उसके बाद नॉट हुआ, फिर उसके बाद बीइंग हो गया, ठीक है, और टीच का टीज्ड हो गया मेरे लाल, और फिर उसके बाद हुआ बच्चे बाई, और फिर हुआ सरकार उसके बाद दे का देम हो जाएगा। ये हुई आपकी कार्रवाई पैसिव वॉइस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आप समझ गए होंगे। इस अफर्मेटिव में मैंने दो कंसेप्ट मैंने बता दिया, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। कल की वीडियो में आपको अपलोड करूंगा इसका इंटेरोगेटिव और इसका WH वर्ड्स, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और देखते रहिए सॉल्वमेंट इंग्लिश क्लासेस शहनशाह सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।